Hello everyone, good morning to all. Welcome back once again. So as of now we have discussed about the power and heating effect, and based on that we have solved some problems. Now we'll discuss today also some basic problems based on the series and parallel, Ohm's law, right? How we can find the effective resistance of given the circuit, and how we can find the total current given by this battery, and what is the current measured by this ammeter device. Okay, so we'll see this here. Okay, so you can see in this question mention, आप पहले सर्किट को देखिए, आपके पास दो रेजिस्टेंस ये मेंशन है और तीन रेजिस्टेंस ये मेंशन है. तो बाय लुकिंग दिस सर्किट यू कैन सी दिस इज व्हाट इन पैरेलल, ये भी आपके तीन पैरेलल में है. बट जब आप इसको सॉल्व करोगे इन दोनों को, तो आपके पास एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, और जब आप इन तीनों को सॉल्व करोगे तब भी आपके पास एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा. बट उसके बाद इन तीनों को सॉल्व करने के बाद एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे. तो आफ्टर दैट ये जो आपके बचेंगे एक ही और एक ही, आफ्टर क्या आ जाएंगे आपके दोनों सीरीज में आ जाएंगे. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे वन बाई वन. हाउ वी कैन सॉल्व इट? सी, तो आपके पास R1 दे रखा है 10 ओम, R2 मेंशन है 40 ओम, एंड R3 30, R4 इज 20 ओम और R5 60 ओम. तो पहला क्वेश्चन हमें कैलकुलेट भी करना है. आर इक्वलेंट मतलब आर टोटल कितना आ रहा है, इस सर्किट का आर टोटल कितना आ रहा है आपको फाइंड करना है. आर टोटल मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो लेट्स सी हाउ वी कैन कैलकुलेट. सेकंड पार्ट आपको करना है करंट आई फाइंड, कि इस सर्किट में ये आई आपका कितना है. ठीक है, आई कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आर इफेक्टिव, और उसके बाद आपको वोल्टेज चाहिए. तो वोल्टेज मेंशन ऑलरेडी. तो सबसे पहले आर इफेक्टिव निकालेंगे, क्या आएगा हमारे पास, दैट इज दिस R1 एंड दिस R2. ओके, उसके बाद आपके पास ये तीन रेजिस्टेंस है मेंशन है. मैं अभी बैटरी कनेक्ट नहीं कर रहा, बाद में कर लेंगे. ठीक है, ये आपका ऐसे मेंशन है, और ये आपके पास कितना है 10 ओम, ये 20 ओम. विल चेक 10 40 आपके पास, देन 30, ये आपके पास 40 ओम है, 40 ओम, देन 30 ओम. उसके बाद वी हैव दिस 20 एंड 60, 20 ओम एंड 60 ओम. Okay, so if you will solve this, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास एक इक्विवेलेंट आ जाएगा. इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस इस तरीके का, और कोई भी दो रेजिस्टेंस अगर आपके इस तरीके से पैरेलल में कनेक्टेड है तो आप डायरेक्टली इस तरीके से निकाल सकते हो आर टोटल. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 10 इंटू दिस 40, और इन दोनों को ऐड कर दो नीचे 10 प्लस 40. इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ से. ठीक है, तो कितना जाएगा आपके पास 400 अपॉन 50. ओके, उसके बाद आपके पास ये वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा तीनों. आप इसको एक सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ से आर डैश मारो, डबल डैश, और ये आपका आर डैश आ गया ये. ठीक है, अभी ये निकाल लीजिए आप क्या आएगा आपके पास. तो 1 अपॉन आर डबल डैश इक्वल टू 1 अपॉन दिस 30 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 60. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा 60. ओके, देन आपका ये 2 आ जाएगा, प्लस में 3 प्लस में 1 अपॉन आर डबल डैश, दिस विल बी इक्वल टू कितना आ गया 6 अपॉन 60. ओके, आप इसको रेसिप्रोकेट कर सकते हो. आर डबल डैश आ जाएगा आपका कितना, आर डबल डैश शुड बी इक्वल टू दिस 60 अपॉन 6, यानी कि 10 आ गया आपका, राइट. तो आपका ये कितना आएगा 10 ओम. गॉट इट, कर सकते हैं आसानी से. सिमिलरली आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो. 1 0 से 1 0 गया, और ये 5 8 40, यानी कि 8 ओम आपका आ गया. अभी आपके पास 8 ओम है और ये आपके पास 10 है. अब देखो ये दोनों आपस में किस में हो गए, सीरीज में. और सीरीज में आप कैसे निकालते हो आर टोटल, डायरेक्ट R1 प्लस
R2 करके, राइट। तो आपका R2 कितना आ गया, दिस 10 + 8 यानी कि 18 ओम आपका आ गया R टोटल, ठीक है। नाउ वी हैव दिस R टोटल 18 ओम, सॉरी 8 ओम, 18, yes 18, this is 18 ohm and voltage mentioned in the question already, you can see here this is 12 volt, right। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, फर्स्ट पार्ट में पूछा था कि R टोटल कितना रहेगा 18 ओम एंड वोल्टेज आपको मेंशन है फॉर सेकेंड क्वेश्चन 12 वोल्ट, वी नीड टू कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, so we know that using Ohm's law क्या होता है, V = IR, ओके। V = IR Ohm's law। अब यहां से आप I निकाल सकते हो, आपके पास I कितना आ जाएगा यहाँ पर, जस्ट I equal to, you can rearrange this formula, V/R, ओके। वोल्टेज आपके पास कितना है 12, रेजिस्टेंस आपका कितना है 18 ओम, ठीक है। आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास करंट आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18 एंड दिस अगेन 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यानी कि 2/3 आ गया एम्पियर। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 0.666 आता रहेगा, और आप इसको लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट 0.67 एम्पियर, ओके। आपका ये करंट आ गया टोटल जो कि सर्किट से फ्लो कर रहा होगा 0.67 एम्पियर, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। तो इस तरीके से हमने R टोटल भी निकाल दिया और R करंट भी निकाल दिया, ठीक है। बट अगर मान लो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, तो हम निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। बिकॉज हमें करंट पता है, यहाँ पर करंट कितना है और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वी हैव कैलकुलेट यूजिंग ओम्स लॉ। तो उसको V1 और V2 करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी वोल्टेज आपका इसके अक्रॉस आएगा सेम इसके अक्रॉस आ जाएगा, बिकॉज वी नो दैट इन पैरेलल कनेक्शन द वोल्टेज इज इक्वल बट करंट इज डिफरेंट। सिमिलरली अगर मान लो हमने इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल दिया तो सेम वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा, सेम इसके अक्रॉस होगा। व्हाई? बिकॉज पैरेलल कनेक्शन में आपका वोल्टेज सेम होता है, राइट। अब मान लो इसी सेम क्वेश्चन में कि बोल भाई एमीटर की रीडिंग क्या रहेगी, इसकी रीडिंग क्या रहेगी, एक डिवाइस है टू मेजर द करंट। तो करंट वाइज जो यहाँ से निकला आपका 0.67 एम्पियर, जो कि यहाँ से जाएगा बट यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, लेट से I1 एंड I2। वापस से आपका यहाँ पे I ही तो आ रहा होगा, दैट इज व्हाट I1 प्लस I2, तो किससे मेजर कर रहा है तो कितना 0.67 एम्पियर, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं कि एमीटर की रीडिंग बताओ या फिर वोल्टमीटर की रीडिंग बताओ। अगर मैं यहाँ पे वोल्टमीटर लगा दूँ, ठीक है, इस तरीके से पूछते हैं। तो दैट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर हाउ वी कैन सॉल्व लाइक दिस क्वेश्चंस, ओके। आई होप यू गॉट इट। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ये प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं क्वेश्चन है जो कि जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। सो एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड एट 400 वोल्ट। एक फ्रिज है आपके घर में जिसकी पावर कितनी दे रखी है आपको 400 वोट। आप यहाँ लिख सकते हो गिवन डेटा पावर इक्वल टू व्हाट 400 वोट। ऑपरेट 8 आवर पर डे, मतलब 8 घंटे डेली यूज होता है, ठीक है। 8 घंटे आपका डेली यूज होता है पर डे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी? एनर्जी की कॉस्ट बतानी है आपकी कितनी होगी फॉर 30 डेज। 30 दिनों में आप कितनी एनर्जी खर्च करेगा ये फ्रिज आपका, अगर हर एक यूनिट की जो
कॉस्ट है वो 3 रुपये। ठीक है, आपकी कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट आपकी 3 रुपये, 3 रुपये पर यूनिट है, आप ऐसे कह सकते हो, क्योंकि आपको बताया था मैंने KWH मतलब यूनिट। ओके, तो सबसे पहले आप क्या निकालो इसकी एनर्जी, आपको पावर मेंशन है, आर मेंशन है और कॉस्ट मेंशन है, राइट। तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस एनर्जी इक्वल टू, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू दिस 400 इंटू 8, क्योंकि 8 घंटे आप दिल्ली चला रहे हैं, इंटू 30, क्यों, क्योंकि आप 30 दिन तक का कॉस्ट निकालना चाह रहे हो। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 1 2 3 0 एज, ठीक है। उसके बाद ये आपका आएगा 4 0 12 1296, ओके। ये आपका आ गया वॉट आर, क्योंकि आपका ये वॉट में था और ये आर में दे रखा है। देन आप इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हो, 1000 से डिवाइड करके, तो आप ले सकते हो 96 किलोवाट आर। ठीक है, बेसिकली आपका ये क्या यूनिट है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन डेली रूटीन, आपके मीटर में आती है। तो ये आपकी डेली खपत है, राइट। इतनी आपकी डेली खपत है एनर्जी की, तब आपको कॉस्ट बतानी 30 डेज की है ना। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 3 रुपये से, क्योंकि ये आपकी इतनी एनर्जी आ गई और हर एक यूनिट की कितनी एनर्जी 3 रुपये लग रही है। तो अगर एक यूनिट के लिए इतना है तो 3 रुपये की कितनी कॉस्ट आ जाएगी। सो कॉस्ट ऑफ एनर्जी एट 3 रुपीज, दैट विल बी इक्वल टू 96 इंटू 3। आप इसको रुपए में लिख सकते हो, क्योंकि आपके ये रुपये आ जाएंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18 और 6 9 3 27 और 1 28, ठीक है। ये आपके रुपए आ गए भाई। तो यानी कि अगर आप एक फ्रिज चलाओगे पूरे 8 घंटे पूरे 30 दिनों के लिए 400 वॉट की, तो आपके 288 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट प्रैक्टिकली जो भी आपकी डिवाइसेज हैं वो पावर कंज्यूम करती हैं और उसके लिए हम कितना पैसा पे करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैंने अप्लायंस यूज़ करते हैं अपने घर पे, उनको अपन देख सकते हैं। तो कितने रुपये पे करोगे आप, 288 रुपये, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।